देखते देखते एक पूरा साल निकल गया। आज आखिरी दिन है जब आप मेरा ये एपिसोड सुन रहे हैं। 2023 खत्म हो गया और 2024 में हम कदम रखने जा रहे हैं। आज बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करने का मन किया, क्योंकि काफी दिन से मैं एपिसोड नहीं बना पा रहा था। काफी सारी चीजें थी जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों के साथ नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा, क्योंकि आप ही लोग तो मेरे फैमिली हो। जी हाँ, फैमिली इसलिए क्योंकि 2023 में जो शायद सबसे अच्छी बात मेरी जिंदगी में हुई वो है ये पॉडकास्टिंग की जर्नी। इस पॉडकास्टिंग की जर्नी में मैंने बहुत सारे मोमेंट्स एंजॉय किए, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी सीख मिली, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कुछ सिखाया भी जो मुझे आता था। सो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। अभी मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं तो लगता है पता नहीं कैसे शुरू किया था और कैसे इतने सारे एपिसोड्स बन गए। तो मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप लोगों से इतना प्यार मिलेगा, और आप लोग मेरे एपिसोड्स के लिए मुझे पिंग करोगे, मैसेजेस करोगे कि कब आने वाला है अगला एपिसोड, क्यों नहीं डाल रहे। बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। वैसे जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम है पीयूष, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, और ये शो का नाम है ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। और यहाँ पे अब तक मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, जिंदगी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, फ्रॉड्स को लेकर, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों में हमने बातें करी हैं। और मैंने अपना पक्ष या फिर मेरी जो सोच है उसको लेकर मैंने दुनिया के सामने रखा है। एंड खुशी की बात यह है कि आप सब ने बहुत सराहा है। मैं अभी कुछ दिनों पहले जो स्पॉटिफाई रैप मुझे मिला था वहां पे देख रहा था कि किस तरह से पूरा ईयर सम अप करके इन्होंने दिया। बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे पॉडकास्टर को ये मिला होगा। मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल जर्नी नहीं थी, और मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी दूर आ पाऊंगा। लेकिन आप सब लोगों का सपोर्ट एंड मोहब्बत ने मुझे वो प्रेरणा दी। हाँ, अगस्त तक कंप्लीट इन कंटिन्यूएशन में था, लेकिन उसके बाद कुछ पर्सनल दिक्कतें हुए, मैं जूझ गया, जिसकी वजह से काफी दिनों से एपिसोड्स नहीं आ रहे थे। और उन सब के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर तो करना है, क्योंकि वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा तो कहां जाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली हो। इस पूरे साल में बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत कुछ, लेकिन अच्छी बात यही है कि पॉडकास्टिंग की जर्नी शुरू हुई, आप लोगों से मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस छोटे से एपिसोड में जो मैं इस पूरे साल के अंत में रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करनी है, तो क्यों ना बात कर ली जाए शुरुआत से लेकर आखिर तक। और बाय द वे, ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड एपिसोड होने वाला है, डायरेक्ट दिल से। तो कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि मैं बहुत लंबे लंबे वॉइस नोट देता था मेरे दोस्तों में और मेरे कलीग्स में। तो सब लोग बोलते थे कि आप तो वॉइस नोट में ही पॉडकास्ट कर देते हो, तो आप पॉडकास्टिंग क्यों नहीं शुरू करते। मन तो कहीं ना कहीं मेरा भी था ऑनेस्टली, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर एक कोर्स लिया, थोड़े बहुत टेक्निकल चीजों के बारे में पता किया, और फिर इस जर्नी पे निकल पड़ा। मार्च में मैंने अपना पहला एपिसोड लॉन्च किया था, और तब से लेकर अगस्त तक
कंप्लीटली बैक टू बैक 25 एपिसोड मैंने रिलीज किए। और इस 25 एपिसोड में जब भी मैं बात करता था, जब भी मैं आप लोगों से जुड़ता था, मुझे बहुत सीखने को मिलता था। मुझे बहुत ही एक अलग रुझान और कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन महसूस होता था। और तब मुझे पता चला कि ये दुनिया तो बिल्कुल अलग है, इस पे और एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसी दौरान बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आए, और उसी के साथ साथ मैंने अपनी यूट्यूब की भी जर्नी शुरू कर दी, जो कि मैं पहले भी करता था, लेकिन एज अ म्यूज़िक मैं परस्यू करता था उसको। लेकिन उसके बाद मैंने टेक्निकलिटीज़ में, व्लॉग्स में, बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो कभी यूट्यूब में अगर जाते हैं, मेरे नाम से सर्च करेंगे पीयूष सिंघा के नाम से, तो म्यूजिक चैनल भी आएगा, ऑडिबल्स ऑफ लाइफ भी आएगा, PS व्लॉग्स करके मेरा व्लॉग चैनल भी आएगा, और द PS इन्फो के नाम से टेक्निकल चैनल भी आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, और मज़ा आ रहा था। मुझे कुछ भी नहीं आता था ऑनेस्टली, लेकिन सीखते गया और करते गया और आप लोगों से जुड़ते गया। उसके बाद से कुछ यूँ हुआ कि मेडिकल इश्यूज़ में मैं बहुत ज़्यादा फंस गया, और ज़िंदगी की बहुत कठिन दौर से मैं गुज़र रहा हूँ, या फिर गुज़र चुका हूँ कह सकते हैं। अब तो साल ख़त्म होने वाला है और सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, लेकिन इस बीच में जो मुझे हिम्मत देता रहा, या फिर जो मुझे बहुत सारी मदद मिली, वो मेरे इस कम्युनिटी से मिली है, जो पॉडकास्टिंग कम्युनिटी है। एंड आई एम होपिंग कि हम आगे बढ़ें और इसी तरह से एक दूसरे का साथ देते रहें। अब आगे और बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन जाते जाते इतना ही कहूंगा इस साल के लिए, कि इस साल में नहीं, हर साल में शायद हमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ ना कुछ फेलियर का हम सामना करते हैं। एवरी फेलियर इज अ अपॉर्चुनिटी इफ यू सी इट लाइक दैट, एंड every opportunity will bring some failure with it. आप किस तरह से चीज़ों को लेते हो, किस तरह से समझते हो, और किस तरह से उन पे एक्शन लेते हो, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। माइंडसेट, अप्रोच, एक्शन, बस, और कुछ नहीं। आई एम श्योर कि मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने ये जर्नी शुरू किया था, एंड वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस साल के जितने अप्स एंड डाउन्स मेरी जिंदगी में हुए हैं, उससे कुछ तो पता लग गया कि जिंदगी जो है ना, बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। एंड मैं अपने पिछले एपिसोड्स में भी इन्हीं सब चीजों के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कि हमें किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ले लेते हैं, और जब जिंदगी उसका एक दूसरा रूप हमें दिखाती है, तो हमें पता चलता है कि हम कितने गलत थे। बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ खामियां हैं। और आपने अगर मेरे पुराने एपिसोड सुने होंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी बैलेंसिंग में है, एक्सट्रीम में नहीं। तो कहीं ना कहीं उस अप्रोच ने मुझे तो हेल्प किया, क्योंकि एक्सट्रीम किसी भी चीज का डिस्ट्रक्टिव होता है, चाहे वो अच्छी चीज के लिए ही क्यों ना हो। तो उसको बैलेंस करना आना चाहिए। हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। खैर, आप में से भी काफी सारे लोग काफी मुश्किल दौर से शायद गुजरे होंगे। कुछ का तो मुझे पता भी है, क्योंकि जितने कमेंट्स आते हैं उनसे पता चलता है। बस इतना ही कहूंगा कि मुश्किलें अगर नहीं आएंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी पावर कितनी है।
आपकी क्षमता वही मुश्किल आपको बताती है, आपकी कैपेसिटी वही मुश्किल आपको बताती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर थॉट प्रोसेस, योर अप्रोच एंड ऑफ कोर्स योर एक्शन टेकिंग एबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। कंटेंट क्रिएशन के इस जर्नी में मैंने इतना तो सीखा है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है। और हमेशा कंसिस्टेंट रहा भी नहीं जाता, बिकॉज बहुत सारी चैलेंजेस आ जाती हैं जिंदगी में। तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। तो खैर, ये एपिसोड आपको कंटेंट क्रिएशन का मास्टर क्लास देने के लिए नहीं है, मैं बस बता रहा हूं। हाँ, आते हैं कि किन दौरों से मैं गुजरा। बहुत सारे मेडिकल इश्यूज थे, अभी भी हैं। तो जो हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनके लिए कहूंगा मत लीजिए। हेल्थ को प्रायोरिटी में रखिए, हेल्थी रहिए। और सिर्फ खुद हेल्थी मत रहिए, अपने परिवार को भी हेल्थी रखिए। और उसके लिए बहुत सारे मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, ना सिर्फ खाना पीना, ना सिर्फ एक्सरसाइज, बल्कि एक इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, जरूर लीजिएगा। अपने क्षमता के हिसाब से लीजिए, पर जरूर लीजिए, क्योंकि वो कब जरूरत पड़ती है आपको नहीं पता। और जब जरूरत पड़ती है और आपने नहीं किया है, तो आपको जिंदगी वो रूप दिखाती है जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया कि इतने मुश्किलों में अगर हम फंसे हैं तो निकले कैसे बाहर। देखिए, जिंदगी में ना ये नीचे गिरना, ऊपर उठना, ये सब लगा रहेगा। कहाँ से बाहर निकले, कैसे निकले, ना मुझे पता है, ना किसी और को। बस किसी की जिंदगी अच्छी है तो किसी की बुरी। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप बस उतना कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में है। तो अगर आपके हाथ में जो है वो आप नहीं कर रहे हैं, then you will be a loser. But if you're doing it consistently with all your passion and complete sincerity, तो आज नहीं तो कल चीजें तो बैलेंस हो जाएंगी। And then you have to understand the analytics of life. वो कहते हैं ना, अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं अपना Spotify रैप देख रहा था, इनफैक्ट आप एज ए यूजर भी देख रहे होंगे, तो आपने कौन सा गाना सुना, किस आर्टिस्ट को ज्यादा सुना, कितनी देर सुना, ये जो एनालिटिक्स आती है ना, ये लाइफ में भी होती है। बस आपको रीड करना आना चाहिए। जब आप रीड करेंगे और उसके साथ अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हुए उन पे अमल करेंगे, उन पे बेटर एक्शन लेंगे, तो जिंदगी अपने आप ट्रैक पे आएगी। इट्स ऑल मैथ्स, इट्स ऑल साइंस। लेकिन ये मैथ्स और साइंस के बीच में ना अपने रूह को मत गवा देना, क्योंकि इंसान की रूह ही तो उसको इंसान बनाती है। अदरवाइज तो हम भी मशीन ही होते हैं ना। तो ये जिंदगी की एक सीख है। अब आने वाले दिनों में शायद कुछ नया लेकर आऊं, इसी को कंटिन्यू करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ आएंगे। उम्मीद है आप सब ने जो प्यार अब तक दिया है वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ये थैंक यू नोट था आप सभी के लिए। आप मेरे ऑडियंस हैं, आप मेरा परिवार हैं, और आपके लिए हमेशा मैं हाजिर हूं। अगर मेरे पुराने एपिसोड्स अभी तक नहीं सुने तो आप सुन सकते हैं, और अगर आप मेरे नए एपिसोड्स का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। जल्दी नए एपिसोड्स के साथ आप सबके साथ फिर से
रूबरू होंगे, गप्पे लड़ाएंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। तो इसी के साथ 2023 को अलविदा कहते हैं और 2024 की उम्मीद में एक जश्न मनाएंगे। 31 है, इतना तो बनता है। देखिए, जश्न जो है ना, लोग सोचते हैं कि यार जिंदगी इतनी खराब है, क्या जश्न मनाए। जश्न तो होना चाहिए। पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप किसी चीज से हारते हो ना, तो भी तो आपको पता चलता है कि आप उस चीज के लिए नहीं थे, किसी और चीज के लिए थे। तो वो भी एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि आपको क्या करना है आपके फेलियर ही आपको बताते हैं। आपको कैसे करना है वो भी आपके फेलियर आपको बताते हैं। तो जश्न सिर्फ जीतने का मत मनाइए। अगर आप हार भी गए हैं ना, तो भी जश्न मनाइए, क्योंकि आपको पता चल गया है कि किस वजह से आप हार गए हैं और आपको क्या करना चाहिए आगे। इतना मैं समझ गया जिंदगी में कि जिंदगी ना सिर्फ नजरिया के खेल है। हम किस चीज को किस तरह से देखते हैं, उसी पे बहुत सारा चीज निर्भर करता है। ये जो हम डिप्रेस हो जाते हैं, ये जो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आई थिंक उस पे भी एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हाँ, मन उदास होगा जब चीजें खराब होंगी और मन खुश भी होगा जब चीजें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना खुद को। खुशी में चीजें बिगाड़ना नहीं है, दुख में भी चीजों को बिगाड़ना नहीं है। तो सेलिब्रेट कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी से रहिए, बहुत प्यार बांटिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये जो हर पल है ना, जो बीत रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बीत जाता है तब हमें पता चलता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। सेम इंसानी रिश्तों की तरह, जब रिश्ते होते हैं, जब वक्त होता है, तब हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएंगी, पर उसको रिपीट नहीं करना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है, खुश होके आगे बढ़ना है, और जो पुरानी गलती है उससे सीख लेके उस सीख को इम्प्लीमेंट करके और बेहतर बनाना है। और नई गलतियां होंगी, उससे घबराना नहीं है। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? पर हाँ, कभी भूले बिसरे दूसरों की गलती नजर में आ जाती है तो उन गलतियों से सीख लीजिए, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी नहीं कि आप हमेशा गलती करते रहें और सीखते रहें। वो कहते हैं ना, लाइफ जो है वो बीत जाता है, पता नहीं चलता। आपको मेमोरीज बनाना है, आपको इवेंट्स बनाने हैं, आपको एक्शन लेना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी इतनी छोटी नहीं कि आप बस यू लिव वन लाइफ करके जो आज है वही खत्म कर दे, कल का टेंशन बिल्कुल ना ले। और जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं कि आप बस आगे का सोचते रहें और आज में जीना ही भूल जाए। बैलेंसिंग इज द की। तो आने वाले साल में आपने क्या सोचा है अपने लिए? हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और आपको मेरे से क्या उम्मीद है, मेरे इस शो ऑडिबल्स ऑफ लाइफ से क्या उम्मीदें हैं, उसके बारे में भी बताइए। कोशिश करूंगा कि आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊं। इतने लंबे गैप के बाद आने के लिए दिल से माफी। जल्दी बहुत सारे एपिसोड्स के साथ फिर से फुल स्विंग में आएंगे आपके साथ। आप अपने 31 को एंजॉय कीजिए, पुराने साल को अलविदा कहिए, नए साल को बाहें फैला के पैगाम दीजिए कि आप कुछ नया करने वाले हैं और ये साल अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं नए साल में एक नए अवतार के साथ, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ सीख लेके
फिर से आप लोगों के साथ साझा करने ऑडिबल्स ऑफ लाइफ के सीजन 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ब्लेस्ड। दिस इज Piyush signing off for now.